जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आज हम फिजिक्स में पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को रखा जाता है विभिन्न दूरियों पर, तब उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी, उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे, क्या क्या केसेस बन सकती है इसके लिए। तो ये आपका हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का P हो गया आपका ये ध्रुव, F हो गया फोकस बिंदु, C हो गया आपका वक्रता केंद्र, PC वो हो गया दर्पण का प्रधान अक्ष। इसकी परिभाषा आपको पहले दिया जा चुका है। तो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से बाईं तरफ का जो क्षेत्र है इसको हम लोग कहते हैं अनंत। तो सबसे पहले वस्तु हम कहाँ रखेंगे, तो इसके 5-6 केस आपके सामने रखेंगे। सबसे पहला केस होगा कि जब वस्तु अनंत पर होगा। दूसरा केस जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तीसरा केस जब वस्तु वक्रता केंद्र पर। चौथा केस वक्रता केंद्र फोकस बिंदु के बीच। पांचवा केस फोकस बिंदु पर। और छठा केस फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच। और सातवां केस, अगर दर्पण में वस्तु को हटा कर रखते हैं तो लिखेंगे दर्पण के ध्रुव पर। ये सारी बातें अगर आपके समझ में आ रही है कि वस्तु को हम कहां कैसे रखेंगे, तभी हम जो है अवतल दर्पण के सभी केस के बारे में आसानी से जान सकते हैं। हम चलते हैं सबसे पहले अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसके केस के बारे में। तो आइए सबसे पहले चलते हैं कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखे बिंब के प्रतिबिंब का निर्धारण के लिए पहला केस आता है कि जब वस्तु अनंत पर हो। अब इसमें कुछ ऐसे बातें हैं जिसको आपको यहाँ पे लिख दिया गया है कि वास्तविक, काल्पनिक या आभासी, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बड़ा, दर्पण के आगे, दर्पण के पीछे। ये सारी बिंदुएं जो हैं आपके लिए जरूरी है। हम जब तक इसको अच्छी तरह से समझेंगे नहीं तब तक मेरा केस क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम खींचते हैं। ये आपका हो गया अवतल दर्पण। दर्पण का ध्रुव है P, फोकस बिंदु है F, वक्रता केंद्र है C और PCO दर्पण का है प्रधान अक्ष। फर्स्ट केस है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो अनंत से प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है। ये किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। चूंकि यहां आपको प्रतिबिंब दिखा रहे हैं, यह जो प्रतिबिंब है ये उल्टा दिखता है। जब किसी वस्तु को दर्पण से अनंत दूरी पर रखी जाती है तब उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के आगे बनता है, दर्पण के फोकस बिंदु पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। यहाँ जो आपको पॉइंट दिया गया है ये आपका हो गया वास्तविक, उसके बाद वस्तु से बहुत छोटा, दर्पण के आगे। यह प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा बनता है। चूंकि वस्तु अनंत पर है, इसी केस को हम चित्र में ऐसे भी दिखा सकते हैं। यह आपका अवतल दर्पण हो गया। P है इसका ध्रुव, F इसका फोकस बिंदु, C हो गया आपका वक्रता केंद्र, PCO प्रधान अक्ष। अगर ये प्रकाश किरणें समानांतर चलती हैं प्रधान अक्ष के तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है और वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो फोकस बिंदु पर बनता है।
जो कि बहुत ही छोटा बनता है। क्योंकि यह प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है तो यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है। अब हम दूसरा केस पर विचार करते हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। इसका हम लोग पहले डायग्राम खींचेंगे। ये रहा आपका अवतल दर्पण, P हो गया दर्पण का ध्रुव, F है फोकस बिंदु, C है वक्रता केंद्र, P C O दर्पण का प्रधान अक्ष। चूंकि यहाँ वस्तु की स्थिति बता रहा है कि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, तो आपको यहाँ वस्तु दिखाना पड़ेगा कि वस्तु कितना लंबा है, कितना छोटा है। इससे चलते प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जो परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है, दूसरी किरण जाती है वक्रता केंद्र से होकर। ये दोनों किरणें वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच काटती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच बनता है। तो जब किसी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है तब उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के आगे वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। उल्टा है या सीधा, तो अगर आपको एरो हम उल्टा दिखा रहे हैं इस रूप में तो प्रतिबिंब उल्टा हो गया। अगर सीधा दिखाएंगे प्रतिबिंब एरो तो प्रतिबिंब आपका सीधा बनेगा। तो यहाँ जो प्रतिबिंब का जो स्थिति दिखा रहे हैं वो आपका उल्टा है। यह प्रतिबिंब वास्तविक है, दर्पण के आगे है, यानी प्रतिबिंब जो आपका बनता है वो वास्तविक बनता है। उसके बाद वस्तु से छोटा बनता है, दर्पण के आगे बनता है। और एक और पद इसमें लिखा जा सकता है, ये उल्टा है या सीधा, तो लिखेंगे यहां पे उल्टा। दूसरी यहां लिखेंगे सीधा। और इसके किस बन सकते हैं कि प्रतिबिंब जो यहां बन रहा है आपका ये उल्टा बनता है। तो जब किसी वस्तु को दर्पण और दर्पण का जो वक्रता केंद्र है और अनंत इसके बीच जब रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के आगे वक्रता केंद्र फोकस बिंदु के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। अब आते हैं हम लोग तीसरा केस में कि जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो। सबसे पहले इसका फिगर हम लोग देखेंगे। ये रहा आपका अवतल दर्पण, P दर्पण का ध्रुव, F फोकस बिंदु, C वक्रता केंद्र, PCO प्रधान अक्ष। वस्तु आपका वक्रता केंद्र पर स्थित है। अब यहां से प्रकाश किरणें चलती हैं एक प्रधान अक्ष के समानांतर जो परावर्तन के बाद गुजरती है फोकस बिंदु से। इस डायग्राम को खींचने पर ऐसा सावधानी है कि अगर आपका PF और CF बराबर दूरी पर अगर है तब फिगर आपका आसानी से बनेगा। अगर इसमें थोड़ा सा अंदर दिखेगा तो फिगर आपका टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। इसमें ध्यान रखना है कि मेरा जो PF है वो CF के बराबर है कि नहीं दूरी पर। दूसरी किरण जाती है फोकस से जो परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र पर काटती है। तो जब किसी वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तब उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, चूंकि एरो इसका नीचे है, उल्टा है यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। तो आप यहाँ चेक लगाइए कि प्रतिबिंब का जो स्थिति है वो वास्तविक है, वस्तु के बराबर है, दर्पण के आगे बनता है और उल्टा बनता है। आइए अब हम चौथा केस पर विचार करते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच हो। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे।
ये हुआ आपका अवतल दर्पण। पी है दर्पण का ध्रुव, एफ फोकस बिंदु, सी वक्रता केंद्र, पी सी प्रधान अक्ष। वस्तु की जो स्थिति है वो वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच है। यहाँ पर आपको वस्तु दिखाना होगा। अब इससे चलती है प्रकाश किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर, जो परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है। दूसरी किरण चलती है दर्पण पर, जो परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से गुजरती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच काटती है। चौथा केस है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच हो। तो ये रहा आपका अवतल दर्पण। ई हो गया दर्पण का ध्रुव, एफ हो गया आपका फोकस बिंदु, सी हो गया वक्रता केंद्र, पीसी और प्रधान अक्ष। यहाँ ये है आपका वस्तु, क्योंकि वस्तु को आपको दिखाना होगा वक्रता केंद्र फोकस बिंदु के बीच। इससे चलती है प्रकाश किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर, जो परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है। दूसरी किरणें जो दर्पण पर आपतित होती है वो परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से गुजरती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच काटती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब किसी वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच रखी जाती है, तब उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से बड़ा बनता है। अब यहाँ जो पॉइंट दिया गया उस पर विचार कीजिए कि इस केस में वस्तु का जो स्थिति है वो है आपका वास्तविक, वस्तु से बड़ा, दर्पण के आगे और उल्टा। क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा वो हमेशा उल्टा बनेगा। तो जब किसी वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच रखी जाती है तब उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने यानी दर्पण के आगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बड़ा बनता है। आइए अब हम चलते हैं केस 5 पे कि जब वस्तु दर्पण के फोकस बिंदु पर हो। सबसे पहले पुनः हम डायग्राम बनाएंगे। ये है आपका अवतल दर्पण, वही बातें जो पहले आपको बताया गया है। पी दर्पण का हो गया ध्रुव, एफ हो गया आपका फोकस बिंदु, सी हो गया वक्रता केंद्र, पी सी और प्रधान अक्ष। यहाँ जो है वस्तु दर्पण के फोकस बिंदु पर है, तो वस्तु को हम यहाँ फोकस बिंदु पर रखे हैं। इससे चलती है प्रकाश किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर, जो परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है। दूसरी किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं, लेकिन परावर्तन के बाद वो वक्रता केंद्र से गुजरती हैं। ये दोनों किरणें आगे या पीछे बढ़ाने पर कहीं कटती नहीं है। अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि अनंत पे जाके कटेगी। तो जब किसी वस्तु को दर्पण के फोकस बिंदु पर रखा जाता है तब उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के आगे अनंत पर कटता है, यानी अनंत पर बनता है। वस्तु का जो प्रतिबिंब है जब उसको फोकस पे रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनाता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। क्योंकि ये प्रतिबिंब जो है दर्पण के आगे बनता है तो यह प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनता है और यह वास्तविक बनता है। तो यहाँ हम लोग चिन्ह लगाएंगे कि जब वस्तु को दर्पण के फोकस बिंदु पर रखा जाता है तब वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, दर्पण के आगे बनता है और उल्टा बनता है। आइए केस नंबर 6 पर विचार करते हैं।
कि जब वस्तु फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच हो। ये केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और यही केस जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है, और इसका उपयोग भी हम लोग करते हैं हजामती दर्पण में। यही केस पर हम लोग चर्चा करते हैं, इसको बड़ा गंभीरता से लेना है कि अगर ये अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव है P, F है फोकस बिंदु और C है इसका वक्रता केंद्र, PQ प्रधान अक्ष, यहाँ वस्तु रखते हैं दर्पण और फोकस बिंदु के बीच। प्रकाश किरण चली प्रधान अक्ष के समानांतर जो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। दूसरी किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं और वो परावर्तन के बाद जो है वक्रता केंद्र से गुजरती हैं। ये दोनों किरणें आगे चलने के बाद अगर हम इसको वास्तविक रूप से आगे बढ़ाते हैं तो जितने इसको आगे बढ़ाएंगे ये किरण फैलती जाएगी, तब इसको करते क्या है कि काल्पनिक रूप से पीछे बढ़ाते हैं। क्योंकि पीछे दर्पण का भाग लगा हुआ है, ये किरण जो है काल्पनिक रूप से जब पीछे बढ़ाते हैं तो ये पीछे जाके कटती है, यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। इसी का उपयोग हम करते हैं हजामती दर्पण में भी, कि जब किसी वस्तु को दर्पण और फोकस बिंदु यानी दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच या दर्पण और फोकस बिंदु के बीच रखी जाती है, तब उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक यानी आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। यानी यहाँ पर जो आपका केस है इसमें आ जाएगा आपका काल्पनिक, उसके बाद वस्तु से बड़ा, दर्पण के पीछे और सीधा। अब हम लोग अंतिम केस पर विचार करते हैं कि जब वस्तु दर्पण के ध्रुव पर हो। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही वस्तु अवतल दर्पण के फोकस के अंदर प्रवेश करती है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो काल्पनिक बनता है। लेकिन जब वस्तु को हम दर्पण के ध्रुव पर रखते हैं, तो चूंकि वस्तु हम दर्पण के ध्रुव पर रखेंगे तो वस्तु दर्पण से सटी हुई रहेगी, तो जिसका किरण आगे खींचना संभव नहीं है। लेकिन स्थिति पता चलता है कि जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव पर रखी जाती है तब वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो ध्रुव पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है।